हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, साइज के हिसाब से हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करना रहता है, वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए और सेम तरीके से आप भी अपने लिए ऐसे ब्लाउज बना सको। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं, तो जिस चीज ने अभी तक बैक पार्ट हमने किस तरीके से ड्रॉ किया, ड्राफ्टिंग किया, वो सब कुछ आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर जितना भी रहेगा उसका हमें हाफ करना है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? 14.5 इंच। 14.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, डिवाइड बाय हमें 2 करना है, तो हमें कितना मिलेगा? 7.25 इंच मिलेगा। ऑन फुल साइड से हम 7.25 इंच पे इंची टेप को रख देंगे। 7.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। अब जो भी हम 1 इंच डाउन गए और ऑन फोल्ड साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से, जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको पहले लेंथ की मार्किंग नहीं करनी है। अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट में देखा था कि जब भी हमारी चेस्ट 30 इंच के 35 इंच की तो ये लाइन में आएगी, तो यहाँ पे हम ब्लाउज फ्रंट और बैक दोनों डीप बना रहे हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट हमारी 35 इंच की, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 6.3 इंच। 1 इंच हम जहाँ से डाउन गए हैं वहां से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है, फिर 6.3 इंच पे एक मार्क करेंगे। 6.3 इंच मतलब 6.5 इंच में एक लाइन कम। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट में जब भी आपका डीप नेक रहेगा तो फ्रंट पार्ट में आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना कंपल्सरी रहेगा। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 35 इंच की, उसमें हम प्लस 1.50 इंच करेंगे, फिर इसको हमें डिवाइड 4 कर लेना है, तो हमें मिलेगा 9.1 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को 9.1 इंच पे रखेंगे, फिर हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच, यहाँ पे आप 2 इंच भी सिलाई का ऐड कर सकते हो। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत पड़ती है। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट चाहिए। एक तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच का। नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड नेक है। और नेक डीप हमारा कितने इंच का है, तो फ्रंट पार्ट का हमारा नेक का डीप है 6.5 इंच का, 6.5 इंच का नेक डीप है। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट ले लेना है। अब हमें रेडी शोल्डर देखना है। रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 3 इंच का है, तो हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। अब नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड नेक है, तो हमें राउंड नेक वाली लाइन को देखना है, ये हमारी राउंड नेक है। अब नेक का डीप कितने इंच का है? 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हमारा कौन सी लाइन में आएगा? नेक डीप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 5.5 इंच टू 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच 2 बॉक्स में दिखेगा, तो आपको कौन सी लाइन देखनी है, तो जो भी 6.5 इंच फर्स्ट लिखा हुआ रहेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 1.75 इंच। अब 1.75 इंच आंसर मिला, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1.75 इंच। तो अभी ये जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा, उसको हमें सूत्र में डालना पड़ेगा। वो हमारा सूत्र ये फिक्स रहेगा। आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपकी ब्लाउज कोई भी रहेगी, जब भी आप शोल्डर माइनस चार्ट देखोगे और आंसर आएगा उसके बाद यही सूत्र आपको डालना है। वो सूत्र क्या है? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारे पास कितने इंच का है, तो 14.5 इंच।
14.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, माइनस मिला हुआ शोल्डर, मतलब शोल्डर माइनस 4 देखा और जो भी आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर, डिवाइड बाई 2 हमारा सूत्र में है। और 14.5 इंच माइनस 1.75 इंच डिवाइड बाई 2, तो हमें आंसर मिलेगा 6.3 इंच। तो ये जो आंसर रहेगा वो हमारा कौन सी साइड का आएगा, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आएगा। अब ये जो हमारा 6.3 इंच आंसर आया उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो जो भी हमारी क्रॉस लाइन है, तो 6.3 इंच मतलब 6.5 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे हम 6.3 इंच पे एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 6.3 इंच पे, ये मार्क करके हो गया। अब हमें दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब दोनों का हमें सेंटर लेना है। इंची टेप को हम यहाँ से लेके चेस्ट लाइन तक रखेंगे, फिर इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे ना, तो इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना पड़ेगा। वो आपको सेम करना है, जैसे भी मैं अभी सेंटर लिया फिर यहाँ पे 0.25 इंच बाहर अंदर की साइड मार्क किया, सभी को ऐसा ही मार्क करना है, साइज आपकी कोई भी रहेगी। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, वो कैसे करेंगे, तो जब भी आपकी चेस्ट 40 से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तो यहाँ पे आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 35 इंच की है जो 40 से कम है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क किया। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है, तो जो भी हमने नया आर्म होल ड्रॉ किया, ये वाला आर्म होल, तो वहां से लेके 2.5 इंच पे मार्क किया, वहां तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिल गया। अब इंची टेप को सेंटर पे स्ट्रेट रखना है। अब हमारा नेक कितने इंच का है, 6.5 इंच, 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 10 इंच, इसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है, वो फिक्स है। आपका शोल्डर टू अपेक्स जितना भी उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। अब हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है, 16.5 इंच की, उसमें हमें +1 करना है, तो 17.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 मार्किंग मिल जाएंगे। अब ये जो लाइन है वहां से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, और ये लाइन रहेगी हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन रहेगी, और ये लाइन रहेगी हमारी नेक की लाइन। यहाँ पे हमने नेक की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो ये हमारी अपेक्स टू अपेक्स की लाइन है इसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। अपेक्स टू अपेक्स आपका जितना भी रहेगा उसका आपको हाफ कर लेना है। यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितने इंच का है, 6.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें जितना भी मिलेगा 3.25 इंच मिलेगा। यहाँ पे हम 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो जब भी आपका डीप नेक रहेगा तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर, यहाँ पे जितना भी गैप है उतना ही हम ऑन फोल्ड साइड पे रखेंगे, फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो अगर आपका नेक डीप यहाँ से चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब आपको यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा माइनस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, 1 इंच हमें प्लस करना है, तो 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अभी ऊपर का जो भी रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमने कितने इंच पे मार्क किया, 4 इंच पे, तो आपका रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। तब आप देखोगे यहाँ पे हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी। नेक की विड्थ हमें कितनी मिलेगी, तो 2.4 इंच। 2.4 इंच पे भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको 0.25 प्लस करना रहेगा, 1/2 इंच प्लस करना रहेगा तो आप प्लस कर सकते हो। यहाँ पे हम 0.25 इंच प्लस करेंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हमें नेक का राउंड शेप दे देना है जो हम फ्रेंच कर्व की मदद से देंगे। फ्रेंच कर्व हमारी जहाँ पे भी इस तरीके से सेट हो रही है वहां पे हम इसको सेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे ये ऊपर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वेस्ट का देखना है, तो हमारी जितनी भी वेस्ट रहेगी उसका हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर लेना है।
यहाँ पे हमें टक्स का सब कुछ नहीं करना है। जब भी आप कटोरी ब्लाउज बनाओगे तब आपको ऐसा ही करना है। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है? 30 की वेस्ट है। हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7.5 इंच मिलेगा। ऑन फोल्ड साइड से हम 7.5 इंच पे इंची टेप को रखेंगे। फिर यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर सिलाई का हमें कितना ऐड करना है? 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी, इसको हमें चेस्ट लाइन तक ड्रॉ कर देना है। फिर ये वाली साइड फिटिंग वाली लाइन को भी, मार्जिन की लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो आपको नीचे का जो बेल्ट है वो कितने इंच का रेडी रखना है, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हम नीचे का बेल्ट रेडी रखेंगे। 2.5 इंच का हमें रेडी बेल्ट चाहिए, तो हमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको नीचे का बेल्ट रेडी कितना चाहिए ना, उसमें आपको सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से हमें शेप देना है, तो यहाँ पे आप 0.75 इंच ऊपर भी मार्क कर सकते हो, नहीं तो 1/2 इंच भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। वो सब हम बाद में करेंगे, पहले आप ऊपर का समझ लो। तो यहाँ पे हमें बेल्ट मिल गया। अब कटोरी का शेप देने के लिए बेल्ट का, तो कटोरी में क्या क्या होता है, जो हमारा साइड का पार्ट रहता है योक पार्ट, और ये हमारा कटोरी का पार्ट और बेल्ट का पार्ट, ये हमें 3 पार्ट इसमें से निकालने पड़ते। तो एक पार्ट तो हमारा निकल गया। अब हमें साइड से योक निकालना है और कटोरी का पार्ट निकालना है। तो जब भी आप कटोरी वाली ब्लाउज बनाओगे तो यहाँ पे जो 3 मेजरमेंट अभी मैं बताऊंगी ना, वो आपका यहाँ पे जो मार्क करेंगे वो फिक्स रहेगा, बट आपको इसी तरीके से मार्क करना है। जहाँ दोनों साइड पे चेंज होगा वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग पे आपको 1 इंच पे मार्क कर लेना है। 1 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहां पे आपको एक मार्क कर देना है। 1 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। देखो ये हमारा 1 इंच आया। सबको फिक्स मार्क करना है। साइज आपकी 28 से लेके कितनी भी रहेगी, आपकी ब्लाउज की साइज कोई भी रहेगी, जब भी आप कटोरी ब्लाउज बनाओ आपको यहाँ पे 1 इंच पे ही मार्क कर देना है। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क करना है, वो कितने इंच पे मार्क करना है, तो जब भी आपकी चेस्ट 35.75 इंच से कम रहेगी, 35.75 इंच तक रहेगी ना, तब आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अभी हमारी चेस्ट 35 इंच की है तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। और अगर आपकी चेस्ट 35.75 इंच से कितनी भी प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। क्लियर हो गया? ये हमने मार्क कर दिया। अब जो हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब साइड में जो हम लाइन बनाएंगे उसको कैसे करेंगे, तो जो भी हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको हमें यहाँ पे इंची टेप को रखना है। फिर अपेक्स पॉइंट तक हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर मिलेगा। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ये हमारा कितने इंच का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच में एक लाइन कम, इतना हमारा गैप आ रहा है। तो सेम गैप हम यहाँ पे भी रखेंगे, 6 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये क्रॉस लाइन जहाँ पे जा रही है वहां पे भी एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें ये वाले पॉइंट्स को यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। वो आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी दे सकते हो, नहीं तो आपको हाथ से शेप बनाना रहेगा तो आप हाथ से भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऐड होगा ना, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पे ये जो मार्क किया वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, साइज कोई भी रहेगी। यहाँ पे चेंज हुआ है कि अगर आपकी चेस्ट 35.75 इंच तक की रहेगी तब आपको यहाँ पे जो हमने क्रॉस मार्क किया वो हमने 1.5 इंच पे किया, तो आपको 1.5 इंच पे करना है।
अगर आपकी चेस्ट 35.75 इंच से कितनी भी प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 35.75 इंच तक की रहेगी तो आपको ये मार्किंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इंची टैप को रख लेना है, फिर अपेक्स पॉइंट तक इसको फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर देना है और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अगर आपकी चेस्ट 35.75 इंच से ज्यादा है तो आप क्या करो कि जो भी हमारी ये फिटिंग वाली जो मार्किंग की वो हमने कितने इंच पे किया, तो 9 इंच तक का किया, तो उसको आपको क्या करना है, 9 को हमें डिवाइड हमें 3 कर लेना है। ओके, 9 इंच को हम डिवाइड 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। तब आपको और यहाँ पे साइड फिटिंग वाली लाइन की साइड आपको इंची टैप को रखना है, फिर 3 इंच पे आपको मार्क कर देना है। देखो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। क्लियर हो गया? नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी साइज कोई भी रहेगी, आप ये दोनों का सेंटर लेके भी मार्क कर सकते हो। ये दोनों का सेंटर लेके मार्क करोगे तो क्या होगा कि आपको इसमें फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपका जो योक पार्ट रहेगा ना वो यहाँ से उसकी साइज ज्यादा रहेगी और कटोरी की साइज कम रहेगी। अभी हम यहाँ पे 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क नहीं कर सकते। अगर आपको योक पार्ट साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा होगा तो चलेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी मार्क किया उसको आपको डिवाइड 3 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको साइज के हिसाब से यूज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया अपेक्स पॉइंट को, तो 3.25 इंच पे, तो सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी 3.25 इंच पे कर लेनी है। फिर ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना मार्किंग सबको क्लियर हो गया। अब हमें डार्ट लगाना है, तो साइड में भी हमें क्रीज मिलती है, इसके लिए हमें डार्ट लगाना है। तो जैसे कि अभी तक हम ब्लाउज में साइड से जो ऊपर नीचे की साइड से ऊपर जाते हैं वो टक्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का टक्स लगाऊंगी, तो सबको 1 इंच का ही टक्स लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपको साइड की जो ब्लाउज की जो नीचे साइड वाली जो लाइन है, साइड वाली ये वाला जो पार्ट है ना वो अगर कम हो जाएगा तो चलेगा, बट मुझे ब्लाउज में एक भी क्रीज नहीं चाहिए। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे क्रीज आएगी थोड़ी बहुत तो चलेगा, बट लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 1/2 इंच का भी टक्स लगा सकते हो। यहाँ पे हमने 1 इंच का टक्स लगाया, इसके लिए मैंने दोनों साइड पे 1/2 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें नीचे वाला जो अपेक्स पॉइंट हमने मार्क किया है वहां पे क्रॉस ड्रॉ कर देना है। अब जो भी हमारा ये वाला पार्ट रहेगा ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हम कितने इंच ऊपर जाते थे, तो 1/2 इंच, तो सेम यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, फिर 1/2 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से क्रॉस। यहाँ पे मैं नीचे गई हूँ क्योंकि ये लाइन हमारी मैच नहीं हो रही है, बट यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का मार्किंग रहेगा वहां पे तो हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ना ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये वाला टक्स कंपलसरी नहीं है, अगर आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर नहीं जाना है तो आप नहीं भी जा सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लाउज फोल्ड होगी तो आपको चलेगा, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर जाना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ से हमें बेल्ट का शेप देना है, तो हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 0.75 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया था। अब यहाँ से हमें बेल्ट का शेप दे देना है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। अगर आपको फ्रेंच कर्व की मदद से शेप देना है तो वैसे भी आप शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे, फिर यहाँ तक हम इसको ऐसे शेप दे देंगे। तो नीचे का बेल्ट भी हमारा रेडी हो गया। अब ये टक्स तो कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो साइज के हिसाब से आर्म होल पे हमारा अलग अलग टक्स आएगा। साइज के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको ये वाले चार्ट में देख लेना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 35 इंच की हमारी चेस्ट है। 35 इंच की हमारी चेस्ट रहेगी तो वो कौन सी लाइन में आएगी, तो देखो ये वाले लाइन में आएगा। तो हमारा आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगेगा, 1.25 इंच का। आपकी साइज इसमें से कोई भी रहेगी, यहाँ पे आपको आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है वो यहाँ से पता चल जाएगा। 1.25 इंच का हमारा आर्म होल में टक्स लगने वाला है।
तो यहाँ से हम चेस्ट लाइन पे 1.25 इंच को रखेंगे। फिर यहाँ जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसका हमें हाफ कर लेना है। हाफ करके जो भी आएगा उसको हमें इसके ऊपर मार्क कर देना है। ये हमने ऊपर मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने ये वाला मार्क किया, जो हमने फर्स्ट मार्क किया ना, उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये हमने यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के साथ इसको मिला दिया। अब ये वाली लाइन का एंड हमें कहाँ पे देना है? तो जब भी हम 4 टक्स ब्लाउज हमने बनाई थी तब हमने क्या किया था कि वेस्ट में हमने जितना इंच का टक्स लगाया था उतना हमने यहाँ पे मार्क किया था ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। तो वह यहाँ पे कैसे टक्स लगाया था, इसमें से जितना भी टक्स आएगा उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की? 35 इंच की। तो ये वाली लाइन में आएगा 2.5 इंच का यहाँ पे टक्स लगता। तो हम क्या करते 4 टक्स ब्लाउज में कि हाफ इंच हमको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे जितने भी इंच का टक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच माइनस कर लेना है। 2.5 इंच का हमारे यहाँ पे टक्स लगने वाला था, हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सिर्फ 2 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 2 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अब जो हमारी ये वाली लाइन है हाफ इंच, जो हम ऊपर हाफ करके जो ऊपर मार्क किया, अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। हमने यहाँ पे मिला के हो गया। अब हाफ इंच नीचे से हमें इसको चेक करना है कि 1.25 इंच हमारा कहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे भी आएगा वहां पे एक मार्क करेंगे और ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। ये लाइन को हमें बाहर की साइड जाने देना है। अब टक्स को हमें चेक करना है क्योंकि ये टक्स दोनों साथ में लगने वाला है। यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ तक रखेंगे। ये हमारा कितना इंच आ रहा है? 4.1 इंच। तो सेम ये भी हमारा 4.1 इंच आना चाहिए। तो उस तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये जो टक्स रहेगा ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा यहाँ तक का। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि हमें सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ये योक पार्ट मिल गया, यहाँ पे हमारा बेल्ट मिल गया और ये हमारा कटोरी का पार्ट मिल गया। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कटोरी का इतना ज्यादा पार्ट नहीं चाहिए, तब आपको क्या करना है, यहाँ से चेक करके यहाँ पे देखना है कि कितने इंच आ रहा है, दोनों का हाफ करके देखना है कितने इंच आ रहा है और आपको जो चाहिए वो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मार्क कर देना है। यहाँ पे देखो आप, कटोरी का पार्ट हमारा इतना ज्यादा रहेगा और योक पार्ट हमारा यहाँ से कम रहेगा। अगर आपको योक पार्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। ये सब कुछ हो गया। इसमें सिलाई का प्लस करने से पहले जो भी हमने ये वाला पार्ट बनाया उसमें हमारा यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। साइड फिटिंग वाली जो लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो भी रहेगा ये भी पार्ट हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये हमारा माइनस हो गया। ये जब भी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये आर्म होल हमारा इसके साथ प्रॉपर मैच हो जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि हमें सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो जहाँ पे भी इस तरीके से मैं इसको मार्क करूंगी ना वहां पे आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा। तो ये जो साइड है ना वहां पे हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा पूरा यहाँ तक। फिर जो हमारा नीचे का बेल्ट का पार्ट है, बेल्ट हमारा ज्वाइंट होने वाला है तो इसको भी हमें यहाँ तक सिलाई का ऐड कर देना है। सेम नीचे की साइड से भी हमें सिलाई का ऐड कर देना है। तो क्लियर हो गया। ये दोनों साइड पे हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा और यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा। वो हम कटोरी जब बनाएंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा। अब इसके हम पहले फोटो ले लेते हैं। तो जब भी आप ड्रॉ करो तो आपको पता चले कि हमें इस तरीके से इतनी मार्किंग करनी रहती है। देखो यहाँ पे हमें सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो सबको क्लियर हो गया। जो भी हमने पिंक हाईलाइट किया है ना वहाँ पे आपको सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कहाँ कहाँ से करनी है वो देख लो। तो यहाँ से हमें सिलाई जो भी हमारा माइनस किया हुआ पार्ट है ना उसको हमें कटिंग में नहीं लेना है। तो यहाँ से हम इसको पूरा माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम नीचे का बेल्ट निकाल देंगे। अब उससे पहले ना हमें यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा। तो वो पहले हम चेक कर लेते। जैसे हमने यहाँ पे टक्स को चेक किया, ये भी टक्स तो हमारा यहाँ पे ज्वाइंट होगा ना, तो
जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना उसको देखना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.5 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी हमारा 6.5 इंच में एक लाइन कम आना चाहिए। जहां पे भी आ रहा है वहां पे एक मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हमें नीचे मिला देना है, जो भी हमारा बेल्ट का पार्ट है ना यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। ये हमने मिला दिया। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम बेल्ट को कट करेंगे। ये हमारे बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। टक्स को हमें पूरा माइनस कर देना है, तो इसको हम निकाल देंगे। अब इसको कट करने से पहले आपको ये वाला जो टक्स है ना उसको माइनस कर देना है। यहां से लेके हम यहां तक इसको फोल्ड कर देंगे। ये जैसे भी फोल्ड हो रहा है वैसे हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड करके हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा परफेक्ट तरीके से इसके साथ मैच हो गया है। ओके, अब हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया ना, तो जो भी हमने राउंड में यहाँ पे जो शेप दिया था ना वो हमारा शेप ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसको हमें वापस से ठीक करना पड़ेगा। देखो जो हमारी ये वाली ब्लू वाली लाइन है ना उसको आपको देखना है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमें योक पार्ट मिल जाएगा। जो भी शेप की बात में कर रही थी ना वो ये वाला शेप है, उसको हम टक्स को माइनस करते हैं ना तो ये वाला शेप हमारा बिगड़ जाता है, तब हमें इसको वापस से इस तरीके से शेप देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये करके हो गया। अगर आपको लगे कि आपकी यहाँ पे क्रीज आ रही है तो यहाँ से थोड़ा सा 0.25 इंच जितना यहाँ से आप माइनस भी कर सकते हो। ओके, ये हमारा सब कुछ हो गया। देखो ये हमारा कटोरी का पार्ट हो गया, ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। अब हमें बैक पार्ट को ले लेना है। अब जो भी हमारा ये वाला पार्ट है योक पार्ट, इसको जब भी आपका नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ पे कट टू कट रखना है ये वाले पार्ट्स को। अब ये यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और जो भी हमारा बेल्ट का पार्ट है उसको हमें नीचे की साइड से देखना है कि स्ट्रेट है कि नहीं। स्ट्रेट मतलब ये लाइन के साथ मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हल्का सा गैप रहेगा तो वो चलेगा। अब जैसे भी हमारा ये शेप जा रहा है वैसे हम इसको मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब ये वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे रखेंगे। देखो इसको हमने किस तरीके से रखा है, तो यहाँ पे जो पार्ट है ना वो हल्का सा इस तरीके से अंदर जाएगा तो चलेगा, बट ये वाली लाइन को आपको ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए। अब जैसे भी हमारा ये शेप जा रहा है वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे तो हमारा ये स्ट्रेट ही है, तो हमें यही लाइन को फाइनल लाइन रखनी है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा गैप कितने इंच का आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा 1 इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ से आप 1 इंच पे पहले तो हम एक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से आप ½ इंच भी ऊपर जा सकते हो, नहीं तो आप 0.25 इंच भी ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ से हम ½ इंच ऊपर जाएंगे, अगर आप चाहो तो 0.25 इंच भी जा सकते हो। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। बैक साइड की लेंथ हमारी कितने इंच की थी, 13½ इंच की, तो हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो 14½ इंच आना चाहिए ना। तो हम इसको स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हमारी प्रॉपर लाइन आ जाएगी। अब यहाँ से हमने यहाँ पे जितना भी गैप था उतना, उसमें से हमने ½ इंच प्लस किया। 1 इंच का हमारा गैप था, तो ½ इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1½ इंच। तो यहाँ पे 1½ इंच पे हम एक मार्क करेंगे। मैंने ½ इंच प्लस किया, सबको ½ इंच प्लस करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगेगा कि आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो रही है तो आप यहाँ पे 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। यहाँ पे ऐसे शेप, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट को हमें माइनस कर देना है। इस तरीके से हम शेप बना देंगे, तो नीचे का जो भी पार्ट रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा नीचे का माइनस हो गया। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। रेडी बेल्ट हमारा कितने इंच का है, 2 इंच का है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। 3 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। ये 3 इंच पे मार्क करके हो गया। नेक की वेट हमें कितने इंच की मिली थी, तो
1.75 इंच। तो 1.75 इंच पे पहले एक मार्क करेंगे 1.75 इंच पे, फिर यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 1 इंच प्लस करना है। आपको यहाँ पे प्लस करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, नहीं चाहो यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना है तो आप यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते हो। नीचे की भी जितनी भी रहेगी उतना ही आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। अब हमें बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देना है। बैक साइड का नेक हमारा सिंपल राउंड नेक है, तो हम यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ही ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी हो गया। अगर आपका यहाँ से ऐसे क्रॉस जा रहा होगा तो आपको ये माइनस करके ये आर्म होल को यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे मेरा ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए मैंने इसको ऐसे नहीं किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक साइड पे हमें टक्स सब कुछ लगाना है, तो टक्स कैसे लगाना है वो मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। तो टक्स कैसे लगाएंगे, जो भी हमारी साइड ये फिटिंग की मार्किंग है ना, ये मार्किंग और यहाँ पे ये दोनों का पहले आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब जो भी हमारी नेक की लाइन है ना, उसको हम यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे सेंटर लिया, तो यहाँ से चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4.25 इंच जितना आ रहा है। तो सेम यहाँ पे हम 4.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच का टक्स लगाया था, तो हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क कर देना है। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। ये साइड फिटिंग वाले पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब इसको भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी क्रॉस गई है तो टक्स भी हमारा ऐसे ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे हमारा कितने इंच आ रहा है, 3.25 इंच। तो सेम यहाँ पे भी हमारा 3.25 इंच और इतना आना चाहिए। तो यस, यहाँ पे हमारा इतना आ रहा है। अगर आपका कम पड़ेगा तो आपको प्लस कर देना है। तो ये टक्स भी हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि टक्स को हमें किस तरीके से मार्क करना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में भी कट करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो हमारी फिटिंग वाला जो मार्जिन का पार्ट है ना वो रहेगा, उसको तो हम बाद में कट कर सकते हैं। सिर्फ ये वाले पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग हमारी यहाँ से होगी। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट का भी हमने सब कुछ निकाल दिया है। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कटोरी का पार्ट हमें कैसे निकालना है और स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, इसको आपको कट करना है। डायरेक्ट अपने मेन फैब्रिक पे कट किया होगा तो भी चलेगा, मेन अस्तर पे। ये सिर्फ आपको ऑन फोल्ड रखना पड़ेगा, ये वाली साइड, ये पूरी साइड को। अब यहाँ पे ये ऑन फोल्ड रखना है ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि सब जगह यहाँ पे सिलाई का ऐड होगा। यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी हुक्स और आई की पट्टी आएगी, इसके लिए यहाँ पे भी सिलाई का ऐड होगा और कटोरी के पार्ट्स में हमारा यहाँ पे भी सिलाई का ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारी हुक्स आई की पट्टी आएगी। अब हमारा बाकी क्या रहेगा कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है और हमें कटोरी साइज के हिसाब से, देखो ये हमें 35 इंच का इतना मिल गया। अब साइज के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा, तो आपको इसी फर्मे के हिसाब से आपको कटोरी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी मदद से हम कटोरी का पार्ट निकालेंगे, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतनी कटिंग आपको कंप्लीट करके रखनी है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अभी सब लोग कमेंट कर लो जल्दी जल्दी से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी ब्लाउज की हमें स्टिचिंग किस तरीके से करनी रहती है।